हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं और आज हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। एक बात भक्त पूछ रहे थे कि आप क्लास कैसे देते हैं। देखिए, प्रवचनम मीन्स अध्यापनम, जो है वही प्रस्तुत कर दिया जाए तो उससे लोगों को समझ में आता है कि हमने आज श्लोक में क्या किया, बस यही तरीका है। तो हम लोग क्या सुन रहे थे, अब याद है आपको कि भगवान के भक्तों की संगत से हरि कथा मिलती है। और आपने सुना था क्या कि देवताओं के उपासकों का कब यही निश्चय का उदय होगा अगर वह भक्तों की संगति प्राप्त कर लेते हैं देवता की व्यवस्था से। तो हरि कथा का क्या प्रभाव होगा वह इस श्लोक में बोला जा रहा है। मेरे पीछे एक बार बोलिए। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुनृतिम न कुर्यात्, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। साउंड ओके फॉर एवरीवन ऑन द जूम? आवाज ठीक है? फाइन। ओके, तो कह रहे हैं उस हरि कथा से यद ज्ञानम, जो भगवत ज्ञान उत्पन्न होता है वो क्या करता है? आ प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। आ मतलब सर्वतः, प्रतिनिवृत्त मतलब पूर्णतः, उपरत कर देता है। गुणोर्मि चक्रम, गुण की उर्मी, गुण की जो तरंग हैं उनका जो समूह है उसको स्थगित कर देता है, रोक देता है। उससे क्या होता है? आत्म प्रसाद, जीव सुखी संतुष्ट हो जाता है। फिर उत मतलब उसके बाद यत्र गुणेश संग, गुणों से बनी हुई किसी भी वस्तु के प्रति उसकी अनासक्ति हो जाती है, कहीं उसकी मति नहीं जाती कि अच्छा है इसको प्राप्त करना है। कैवल्य सम्मत भतस्त्वथ भक्ति योगा, तो इस ये कैवल्य का सर्व स्वीकृत पथ है भक्ति योग का। और ये भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है? ये सब कैसे प्राप्त हुआ? हरि कथा से। और हरि कथा से कैसे, हरि कथा कैसे मिली? भक्तों के संगत से। तो इस प्रकार से भक्तों के संगत की महिमा को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं को निर्वृतो, जो व्यक्ति इस प्रकार से सुखी हो गया है भक्ति को प्राप्त करके, हरि कथा को प्राप्त करके, कह रहे हैं कि हरि कथा सु रतिम न कुर्यात्। ऐसा कौन व्यक्ति हो गया है जो सुखी हो गया है भगवान की भक्ति प्राप्त करके, तो वह हरि कथा में रति नहीं करेगा। अर्थात हरि कथा को छोड़कर ऐसा क्यों दूसरी चीज वस्तु को बोलेगा, ये बात है। बड़ा हाई स्टैंडर्ड है। और अगर बोल रहा है इसका मतलब भी इसको कथा का सुख मिला नहीं है। समझ गए? अच्छा वस्तु भूखा है, भूखा ना हो तो अलग बात है, भूखा है और अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु उपलब्ध है तो उसको छोड़ करके वह कुछ और ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने अच्छी वस्तु का स्वाद चखा नहीं। ये बोल रहा है। ये किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग कथा छोड़ के बहुत कुछ बोलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस ऑलमोस्ट। सो और अभी प्रगति करनी है इसका। लेकिन क्या सीखा था? भगवान की कथा के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, ये सीखा था। तो उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। हम लोग आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। तात्पर्य भगवद गीता 10.9 के अनुसार शुद्ध भक्त के लक्षण अत्यंत अद्भुत हैं। क्या है 10.9? मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था। मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम
कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। शब्दों को देखेंगे। मत चित्तः, उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है, आसक्ति। जिस व्यक्ति में हमारा चित्त लगा है उसमें हमारी आसक्ति है, तभी व्यक्ति का चित्त उसमें लगेगा। इधर इधर बहुत ज़्यादा मत दिखाइए, बहुत लोग फिर ध्यान दे, ठीक है बस। मद चित्त मदगत प्राण। मदगत प्राण का अर्थ क्या है? जैसे ये मछली के प्राण कहाँ हैं? जल में। तो अब जरा सा मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो तड़फड़ाने लगेगी, और जितने समय पानी में रहती बड़ी सुखी रहती। तो इस प्रकार से एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा को नहीं कर पाते हैं तो भक्त, जो ऐसे भक्त होते हैं, वो तड़पड़ाने लगते हैं। परम पूज्य राधा रमण महाराज पे जोक किए, भगवान हमारी तो स्थिति यह है कि अब इंद्रिय तृप्ति जरा सा नहीं मिलती है तो मछली जैसे पानी से निकलती वैसे हम तड़पड़ाने लगते हैं। बद्ध जीव की स्थिति है ये, हर क्षण में कुछ ना कुछ भोग देख रहा है, लेकिन ये एक अवास्तविक स्थिति है। और ये भाव स्तर को इंगित कर रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवान कृष्ण की सेवा के वे नहीं रह सकते हैं, इस प्रकार का हो जाता है। क्रमशः भक्ति के प्रगति से ऐसा होता है। मदगत प्राण बोधयंता परस्परम, करते क्या है? वो एक दूसरे को भगवान के बारे में प्रबोधित करते हैं। ये एक चीज़ मैंने अनुभव किया कि हम जहाँ स्थान पे गए थे तो उर्दू में शब्द बोल रहे थे जो उसकी वजह से कथा नहीं समझ में आ रही थी। हमने कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी हिंदी में ऐसी होती। प्रबोधित का क्या अर्थ है? अब पूरी कथा ही समझ नहीं आएगी प्रबोधित का क्या अर्थ है। प्रबोधित मतलब समझाना। अरे आपको पता है भगवान कृष्ण अनंत हैं? अच्छा अनंत कैसे हैं जरा बताइए। ऐसे करके भक्त लोग रुचि रखते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जब भी भगवान के भक्त मिलते हैं तो एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बताते हैं। वो तभी बता पाएंगे जब कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे, बिना पढ़े सुने कुछ नहीं बता पाएंगे। इस पे मुकुंद दत्त प्रभु बड़ा सुंदर कहे कि देखो जैसे भौरे होते हैं, भौरे भिन्न 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 करके जाएंगे अलग अलग फूलों के पास, और उसका जब मिलते हैं तो फिर बात करते हैं, देखो वहाँ बहुत अच्छा रस है, वहाँ भी जाकर रस ले लेना। भिन्न उसका तो फिर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे ही भक्त साथ में आते हैं और उन्हें कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना रहता है। जैसे अभी देखो मैं कुछ मुकुंद दत्त प्रभु से सुना, कुछ चक्रवर्ती पास से सुना, उनके टीकाओं से पढ़ा, तो वह हम शेयर करते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा, दिस इज कृष्णा कॉन्शियस, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ अद्भुत नहीं करना है, शीर्षासन नहीं करना है भक्ति प्राप्त करने के लिए, और इन गुणों को भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं। तीसरा गुण क्या सुना? पहले सुना मद चित्त, मदगत प्राण, और तीसरा बोधयंतः परस्परम। एकदम स्पष्ट भगवान गीता में कह रहे हैं, आप इसको काट नहीं सकते हैं। कथयन्तश्च माम नित्य, नित्य ही वो मेरे बारे में कथन करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसके द्वारा वह तुष्ट होते हैं और इसके द्वारा आनंदित। रमण होता है, रमण का अर्थ होता है कि मन हटाने से भी न हटे। कल मैं स्टेशन पे था, कुछ खाली था, तो एक भक्त फ़ोन की और भगवान के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे। हमने कहा अब हो गया, नहीं बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। उनका आग्रह देख कर उन्होंने कहा ठीक है भगवान के बारे में पूछिए। कहते हम रोज़ तो नहीं फ़ोन कर पाते। हमने कहा ठीक है आज मिल गया हूँ, किस टाइम तो मैं क्लास दे रहा होता। उन्होंने कहा ठीक है पूछिए। तो इस प्रकार से भक्तों का आग्रह होना चाहिए। जस्ट लाइक जो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग इंद्र में अब्जॉर्व में ऐसे, और रूप गोस्वामी जी ने बोला ऐसा, क्या श्लोक है वो, यूनम युवतीनाम यथा यूनम च युवतौ तथा मनोभिरमते तदवत मनोभिरमताम त्वयि। क्या सुंदर श्लोक है। कहते हैं युवतियों का जैसे सहज आकर्षण एक सुंदर युवक के प्रति होता है, और सुंदर युवक का सहज आकर्षक युवती के प्रति होता है। कभी कभी लोग गॉगल्स लगा लेते ताकि देखे नहीं कि आँख कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान तो अंदर से देख रहे हैं ना कि बेटा आँख तुम्हारी आँख कहाँ जा रही है। ऐसा सहज आकर्षण जैसा होता है। तो कहते हैं मनोभिरमते तद्वत मनोभिरमताम त्वयि, मेरा मन इसी प्रकार से आपसे रमण करे, आपके चरण में रमण करे। रूप गोस्वामी जी की प्रार्थना, कितना अमेजिंग है ना। विषय जो प्रीति अछाया अमार से प्रीति हऊ के चरण तुम्हार। जैसे विषयों में मेरी नैसर्गिक प्रीति है, प्राकृतिक आसक्ति है, ऐसी प्रीति भगवान मुझे आपके चरणों में दे दीजिए। तो ये बता रहे हैं ये अद्भुत लक्षण है। अद्भुत क्यों है? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसका चित्त भगवान में लगा है? जरा बताइए निरंतर। कौन ऐसा व्यक्ति जो भगवान के बिना जी ही नहीं सकता? कौन ऐसा व्यक्ति जो निरंतर केवल भगवान के बारे में सोचता है, बात करता है? बताइए। तो ये अद्भुत लक्षण है।
और इसी में आगे जाकर के देखेंगे 10.11 में कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामी आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ऐसे ही भक्तों पे कृपा करने के लिए मैं अंदर बैठा उनके सारे अंधकार को नष्ट कर देता हूँ और उनको जो अविद्या से जनित अंधकार है, स्वरूप नहीं समझ रहे, सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन गुण समझना चाहिए। तो अब ये सुन करके कुछ इच्छा आ रही ना कि हमारा भी इस प्रकार का स्थिति प्राप्त हो जाए, तो भक्ति करके ही इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत उच्च कोटि की स्थिति। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवद गीता के अनुसार शुद्ध भक्त के लक्षण अत्यंत अद्भुत हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रभुपाद क्यों कोट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि को निर्व्रतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भक्ति प्राप्त कर लिया, भगवान में सुख प्राप्त कर लिया, उसको छोड़ देगा। इसीलिए 10.9 को कोट कर रहा है कि मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। समझ में आया? इस श्लोक से समझ में आ रहा है ना कि सीधे सीधे भगवान की कथा में प्रवृत्त होने वाले भक्तों को भगवान बोल रहे हैं, और ये इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं। 10.9 भगवद गीता का क्यों कोट किया, समझ पा रहे हैं बात को? वहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कथयंतश्च माम नित्य, नित्य लगातार वह मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? तो शंति च रमन्ति च, क्योंकि उससे वो संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब और कुछ नहीं चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ संतुष्ट। संतुष्ट है ना, तो क्या मतलब है? हाँ, और कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट। और रमंती, और फिर रमंती का अर्थ क्या? बारंबार वहाँ मन जाए, बार बार अब कथा कब सुनने को मिलेगी, कथा कब सुनने में मिलेगी, ऐसे करके उसी में आनंद देना। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद 10.9 को यहाँ पे कोट करना है। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। अब आज तो नहीं है, कुछ लोग बनाएंगे, तो हमने बोला काजू की बर्फ़ी बनाने के लिए। अब काजू की बर्फ़ी का स्वाद कुछ लोगों को पता होगा जो खाएं, जो कुछ लोगों को पता होगा नहीं खाएं। जैसे ही जो खाया है, मान लो उसने कभी नहीं खाया और खाया, तो क्या बोलेगा, अरे वाह, अरे तो बहुत बढ़िया है, बोलता है कि नहीं? ये बात है। गॉट इट? नहीं समझ में आया? भगवान की कथा सुना आपने, उसमें कोई पॉइंट बहुत बढ़िया लगा, तो अब स्वाभाविक रूप से उसको शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रचार करना ही सार है और ये है वो है, ऐसा नहीं है। कुछ आपको कृष्ण कथा में अच्छा लगा, उसको बोलिए भगवान के बारे में, दूसरे भक्तों से शेयर कीजिए। तो अब आपको सुख मिला है, दूसरे को दुख लगेगा। कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को? समथिंग विच स्ट्रक यू, जो आपको बहुत अच्छा लगा कृष्ण कथा में, वो दूसरों को शेयर कीजिए। और ये जैसे जैसे शेयर करते जाएंगे, कृष्ण और प्रकट करते चले जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, हम जिस जगह पे गए थे वहाँ एक और पेशेंट आए थे और हमसे पूछने लगे आपका दिनचर्या क्या होती है। मैं पूछ रहा हमसे क्यों पूछ रहा है? बिकॉज वी आर द ओनली पीपल हु आर हैप्पी। 4 लोग थे, वो खुश थे, आए इलाज कराने, लेकिन सब खुश थे। वो देख रहे हैं कि भाई लोग के चेहरे एकदम चमक रहे हैं, खुश क्यों हैं? भक्तों की खुशी देख करके ही लोग कृष्ण भावना में आते हैं। ऐसा मैं तो मुंह लटकाने का प्रयास भी नहीं कर सकता। मुंह लटकाए रहेगा तो कौन उसको देखने वाला है, बताइए? दम दिख रहा है कि सुखी कैसे होंगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च, कथा के द्वारा, वो कथा में रस है। वो कथा में आपको डालने की जरूरत नहीं है, रस है अपने आप। ये बात बोला जा रहा है। समझ में आया? आह्लाद की भावनाएं, कुछ आपने अनुभव किया, आपको बहुत अच्छा लगा, वह दूसरों को शेयर कीजिए कृष्ण भावना में। और दूसरा भक्त बोलेगा हमने भी सुना, हम ये देखिए इसके बारे में बताएंगे, लाइक दैट। अब कठिनाई है कि सब लोग कहें कि मेरे से ही आदान प्रदान करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा। आप लोग आपस में दोस्ती करिए। हमें दोस्त दिए है ना, कुछ शेयर किया आपने दोस्तों के साथ? कौन दिया आपने दोस्त के रूप में? उसका नाम क्या है? देखिए, आप लोग एकदम एक्सिस बैंक के मैनेजरों से शिक्षा लीजिए। हम घुसे कुछ अपना काम करवाने के लिए, काम तो उसने बड़े प्रेम से हरे कृष्णा बोला, ये वो, बैठिए कुछ और सब कुछ बड़ा अच्छा बुला रहे हैं आप लोग, तो बहुत बढ़िया है ये वो। फिर बाद में अपनी बात बोल ही दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमने कहा ब्रह्मचारी हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट करिए? वो मान ही नहीं रहा था। तो कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। एवरी डिवोटी इज़ अ कस्टमर ऑल्सो फॉर यू। कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना कुछ समय, तो आपका भी लाभ होगा और आपका प्रेम भगवान से बढ़ेगा। बस समझ लीजिए, जितना भगवान के बारे में बोलेंगे उतना प्रेम भगवान से बढ़ेगा। सीधी सीधी बात, हम पहले भी समझा चुके हैं इस बात को।
तो ये नहीं कि आए और उसके बाद बस 24 घंटे भक्तों के संग जो है कुछ भौतिक चर्चा ही करते रहे। बहुत सुंदर। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय और दिव्यानंद का आस्वादन करते हैं। इसको महाप्रभु ने करके दिखाया है। कभी कभी लोग सोचेंगे कि ये सब ये टीका वो टीका हमारा दिमाग सहन नहीं कर पा रहा है। अब अगर आप अपने आप को महाप्रभु का अनुयायी बोलते हैं तो महाप्रभु ने 61 अर्थ लिए हैं आत्म राम श्लोकस। यदि आप सोच रहे हैं कि भागवत पढ़ लिए तो 61 तो हम लोग नहीं कभी चर्चा किए ना। सो इट्स अ मैटर ऑफ टेस्टिंग द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये भक्त लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं सीधा सिद्धांत है। कृष्ण भावना 3 चीज़ें पर आधारित है। कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण कथा और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। चैतन्य चरितामृत में एकदम सिंपल। कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रसाद आप लोग खा के आए इसलिए हम दे नहीं रहे, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत तो बताना, वहाँ व्यवस्था कर दी जाएगी। घर में तो खा ही रहे होंगे आप लोग प्रसाद कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 चीज़ें यहाँ देने का। कृष्ण बहुत सिंपल है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, प्रसाद। प्रपद इफ पॉसिबल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तो फ्री का है ना चीज़ें। तो कहीं अब स्वाभाविक से बात इतनी अच्छी वस्तु है तो आप पूछेंगे कैसे प्राप्त होगा ये स्थिति। चेतना की स्थिति है। तो देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए सो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। इसको प्रथम स्कंद में 2 अध्याय में आप देखेंगे। भक्ति परमया मुदा कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी, जरा ढूंढेंगे 1.2 में। भक्तिम परमया मुदा, इस प्रकार से भक्ति को किया पहले के ऋषि मुनियों ने बड़े आनंद में, मर मर के नहीं। भक्तिम परमया मुदा, खुश होकर के किया। क्यों? कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी, वह आत्मा को वो संतुष्ट करने वाली है। तो अब यहाँ क्या बात है। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, इसका क्या प्रयोजन है, इसे क्यों हाईलाइट किया गया है। देखिए प्रामाणिक गुरु को पता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए और कैसी भक्ति करने से सुख प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए ही भक्ति करता रहता है तो उसको वो सुख नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर निष्काम भाव से भक्ति की जा रही है तो उसको सुख मिलेगा। आप लोग अहेतु के प्रति यानी कि 1.2.6 को आप पढ़ लीजिएगा श्रीमद् भागवतम से। यहाँ पे लिखा है, ये है 1.2.22। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनीम। इसीलिए क्योंकि भक्ति बड़ी सहज है, सुख देने वाली है, साधन अवस्था में भी सुख देने वाली है। तो कह रहे हैं कि अनादिकाल से जितने भी दिव्य पुरुष हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी है। और वासुदेव भगवती, बड़ा स्पष्ट है, भगवान वासुदेव में भगवान में भक्ति करी। कुर्वन्ति परस्मय पद है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करिए। आत्म प्रसादिनी, कर रहे हैं भगवान के लिए और सुख मिल रहा है। यहाँ पे ये बड़ा स्पष्ट है। खिलाते हो किसी को प्रसाद और सुख आपको मिलता है। यस, तभी तो और लीजिए और लीजिए और लीजिए। अगर दुख मिल रहा होता तो बोलते और लीजिए और लीजिए। माताओं, आप लोग को अनुभव है कि नहीं, साधु लोग जब घर में आते हैं आप लोग खिलाते ना, जब तक ये मर ना जाए, मतलब उसका गला पूरा भर ना जाए, तो खिलाते रहो, खिलाते रहो, है कि नहीं। अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? तो खा तो हो रहा है, आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है इसमें समझ में आ रहा है, सिंपल है कि नहीं। खा तो साधु रहे और बोल रहे साहब क्या वो, यजमान का आटा यजमान का घी, सवास सवास, हाँ माता जी थोड़ा और घी डालिए और हाँ ये लीजिए रोजी, कोई दिक्कत। क्यों भक्त हमारे संग खाए ना आप लोग, तो खा तो आप रहे थे ना, यजमान लोग कैसे रहे, यहाँ तो खर्चा हो रहा है ना, उसके ऊपर 100 रुपये और मिल जाता है। आप लोग को अनुभव नहीं हुआ ये? आप देख रहे हैं कि खिला रहे हैं साधु को लेकिन हमको सुख मिल रहा है। ये नहीं कि अब हमेशा केवल यही सोचता है कि पुण्य मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है, नहीं, सही में सुख मिलता है कि नहीं। ये हमारा नेचर है। जितना सेल्फलेसली हम सेवा करेंगे उसी में सुख मिलेगा। तो ये सूत्र सीखना चाहिए। ये सूत्र कौन सिखाएंगे? जो प्रामाणिक वैष्णव हैं वह सिखाएंगे। उनको पता है कि किस प्रकार से सुखी होना चाहिए। जीव अपनी क्षमता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुखी नहीं हो सकता है। उसको समझाया जाता है कि ये भक्ति तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे हाथ पेट को भोजन देने के लिए कार्य करता है और किसी तरह से वह पोषण नहीं प्राप्त कर सकता। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाती है तो कुर्वन्ति आत्म प्रसादन, तो जीव अपने आप संतुष्ट हो जाता है। जैसे तिलक लगाने के लिए आप लोग ऐसे देखते हैं और उसके रिफ्लेक्शन में आप तिलक लगाते हैं, है ना? नहीं, आप लोगों ने सबने सुंदर सुंदर तिलक लगा रखे हैं तो फोटो ऐसे स्क्रीन पे, स्क्रीन या सॉरी शीशे में देखते हैं, अपने चेहरे पे तिलक लगाते हैं तो अपने आप रिफ्लेक्शन में तिलक आ जाता है। प्रहलाद महाराज बात को समझाते हैं, तो भगवान को सुखी करता है जीव तो वह स्वयं सुखी हो जाता है। ये सूत्र है। और जब तक भगवान को सुखी नहीं करेगा वो दुखी ही रहेगा, ये बात है। ठीक है, तो इसलिए कहने उचित ढंग से साधना की जाए। जैसे एक भक्त को मैं बता रहा था, हम लोग लौट रहे थे, हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे, फिर इस पर बात करना शुरू, फिर हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे। हमने कहा भाई आप एक बात समझ नहीं पा रहे कि एक बार हरे निरपराधिक बोलना और आप अब करोड़ों बार बोलते रहिए अपराध से युक्त, उसका वो उसके बराबर नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग कॉन्शियस दैट वी आर हियर टू प्लीज कृष्णा, चाहे हरे कृष्ण मंत्र हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे कुछ भी हो। मेक सेंस? आज एक भक्त आए, हम नाम नहीं रख रहे, मेरे रूम पे आए और अभी तक वो वीडियो ऑफ करके प्रश्न करते थे। हमने कहा आप बताइए, कुछ अंतर नहीं लग रहा है आपको? हमने कहा आप वीडियो ऑफ करके आप चिप्स खा रहे हैं भागवत पढ़ते हुए या कुछ भी बाथरूम में, कौन जान रहा है क्या कर रहा है? और वहीं से बाद प्रश्न दागना चालू कर दिया। मैं उनको समझा रहा था कि इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग पर्सनल। ये हम भूल रहे हैं कि भक्ति मीन्स वी हैव अ पर्सनल गॉड इन द सेंस, जस्ट आपको पता हो कि नहीं, हम लोग कहीं निर्विशेष ब्रह्म की पूजा तो नहीं कर रहे हैं। जूम डिवोटीज, आप लोग को क्या लग रहा है हम लोग निर्विशेष निराकार ब्रह्म की आराधना तो नहीं कर रहे हैं ना? ये परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस सूत्र को बता रहे हैं, प्रामाणिक गुरु हैं और क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं। यू वांट टू हियर दिस? दिस इज अमेजिंग। जो कोई भी भक्ति करो, जस्ट बी कॉन्शियस, सचेत हो जाए कि कृष्ण अंदर से बैठे देख रहे हैं कि कैसे कर रहे हो, हिल जाएंगे आप। यहाँ पे उपस्थित हर व्यक्ति अगर बस सोच ले कि अंदर से कृष्ण बैठे देख रहे हैं कि आप कैसे भागवत सुन रहे हैं, मैं किस उद्देश्य से भागवत कर रहा हूँ, आप उनसे छुपा कुछ नहीं सकते। ही स्मेल्स एवरीथिंग। ऑल्दो वह है दोष दृष्टि नहीं कर रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। दिस इज वेरी नाइस। और ये सत्य है, कृष्ण इज मोर रियल देन अस। कृष्ण कितना अमेजिंग है ना। यही चीज भूरिजन प्रभु समझा रहे थे कि विचार करना होगा कि हम किसको प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग ना। ये सब प्रामाणिक वैष्णव बताते हैं। प्रभुपाद जो बात को बता ही रहे हैं और अन्य वैष्णव से भी यही बात सुनते हैं तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि हम भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये हमारी वैधानिक स्थिति है, तब हम सुखी होंगे। तब हम साधन करते हुए भी सुखी होंगे। ऐसा नहीं कि भाव भक्ति पहुंचेंगे तभी सुख मिलेगा। सुख बढ़ता चल रहा है, अभी भी आप सुखी हैं, प्रत्यक्ष दिखता नहीं लेकिन अभी भी सुखी हैं। नहीं तो क्यों आते बताओ, कि मैं क्यों आता? ओके। एक दिव्य सुख का अनुभव करता है व्यक्ति कथाओं को सुन करके, जप करके, भगवान को देख करके, है कि नहीं? कितने सुखी लग रहे थे भक्त इस समय। मैं देख रहा था केशव सखा प्रभु ऑनलाइन देख रहा था, बड़े खुश होकर के कृष्ण बलराम जी को दीपदान कर रहे थे। आप दुखी थे केशव प्रभु? नहीं। कहाँ फंस गया मैं? नहीं, नो, एवरी वाज वेरी हैप्पी। नहीं, यस। जबकि वो धक्का भी आए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, कोई बात नहीं ना। डिवोटीज आर हैप्पी। यही तरीका है, कृष्ण को सुखी करके ही सुखी हो सकते हैं। ये बात समझनी होती। सिंपल बात है, लेकिन भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। 10.9 गीता में फिर से आता है, कथयन्तश्च माम नित्य। ये कृष्ण को आकर्षित करता है। तो क्या भगवान देख रहे हैं कि मैं भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ जी। वो तो संकल्प देखे, अरे इसको तो भागवत सुनने की इच्छा है, तभी से खुश होना शुरू हो गए। ये सब बातें हैं, ये सब सीक्रेट हैं जिसको जगत में किसी को नहीं पता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, कुछ लोग बड़ा रंज हो जाते हैं, ये एक आदमी बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं, पागल है क्या? रोज वही कृष्ण कृष्ण एक ही बात बोल रहा है। उनको लगता है एक ही बात है, एक भी बात समझ नहीं पाते, इसलिए कहते हैं एक ही बात बोल रहे हैं। तो रोज वही बोल रहा है और उसके बाद पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। आज इतनी अद्भुत घटना हुई। एक व्यक्ति का मोबाइल लगा हुआ था, उसका फ़ोन चार्ज हो रहा था, मेरे सामने बैठा हुआ था। मुझे उतरना, सुबह की बात होगी,
मेरा बैग से मेरा हाथ लग गया, उनका चार्जर गिर गया, इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया? कह रहा मेरा फ़ोन टूट जाता, मेरा 25 का फ़ोन है। हमने कहा अच्छा, बहुत महंगा फ़ोन। मैं कुछ बोला नहीं, मैं खाली सोच रहा था इतना गर्म, कितना व्यक्ति अंदर से परेशान होगा जिस प्रकार से बलबलाएगा। दुखी था बेचारा, कुछ बोला नहीं। मैंने कहा इतना इतना क्या चीखना भाई, आपका चार्जर नीचे से गिर गया। सी हाउ पीपल आर सफरिंग, पीपल आर सफरिंग एक्चुअली। भगवान की भक्ति के बिना पैसा हो चाहे कुछ हो, लेकिन दुखी हैं। तो यही बोल रहे हैं कि भक्त लोग सुखी हो जाते हैं भगवान की भक्ति करके, इसीलिए बाह्य रूप से जो भी कुछ नुकसान होता है उसको प्रभावित नहीं होते। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ विशेष संबंध की अनुभूति में होती है, जिसके द्वारा जीवात्मा का भौतिक स्वभाव बना होता है। हाँ? जिसके द्वारा जीवात्मा का भौतिक स्वभाव बना होता है। भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया। इंग्लिश में बताइए क्या लिखा हुआ है? आई डोंट थिंक दिस इज, नहीं ब्रैकेट में दिखाइए जरा, भौतिक स्वभाव का क्या अर्थ हुआ? हिंदी अनुवाद गलत लिखे हैं उसमें। जो ये देखिए इसमें लिखा है, एंड इन द मैच्योर स्टेज द डेवलप्ड ट्रांसेंडेंटल फीलिंग कल्मिनेट्स इन रियलाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड बाय विच अ लिविंग एंटिटी इज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड, स्वरूप से, ये अनुवाद ठीक नहीं है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ विशेष संबंध की अनुभूति में होती है, जिसके द्वारा जो जीव का स्वरूप है, बस इतना समझ लीजिए, स्वरूपगत स्थिति है। और ये भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। तो ये कहने का अर्थ है, देखिए समझने का बात बहुत सिंपल है। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आता है और मुझको भी नहीं आता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आ रहा है और हम सब समझ रहे हैं, हमको भी नहीं आ रहा है कि एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना प्रेम बढ़ा। ये उनको पता है। रामकृष्ण मुझे बताइए, ये क्वांटिटी इंजीनियरिंग इतनी बड़ी आप कर रहे हो, सब बता दोगे? बताओ। पता नहीं, इधर इनको ये तो उसमें है ना अकाउंटिंग में, इनको जरूर पता होगा। हाँ बताइए। नहीं पता आपको? केशव सखा प्रभु, आप ये नए बच्चे हो, ये रियलाइज्ड व्यक्ति हैं, आप बताएं कितना प्रेम बढ़ा कृष्ण से? इतना बढ़ता है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाज नहीं लगा सकते, इसीलिए आलस कर रहा है व्यक्ति। लेकिन हमारे आलस करने से कुछ होता नहीं। एक बार आपने जितना हरे बोला तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा, उससे कचरा सफाई हुई हृदय की। तो ऐसा करते 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 जब व्यक्ति भाव स्तर को पहुंचता है, उसको समझ में आ जाता है कि उसका संबंध भगवान से क्या है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और वो आप 5 रसों में हो सकता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनमें किसी में भी हो सकता है। उससे पहले मत पूछना कि क्या संबंध है, या रामकृष्ण प्रभु मेरा कुछ रियलाइजेशन है, ये आपका ये संबंध है। ये सब नहीं चलता है। यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। ठीक। इसलिए ईश साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। अब ये बड़ा सुंदर है। केवल का अर्थ क्या होता है? सुनाई पड़ रहा है? केवल मतलब ओनली। तो वास्तविक स्वरूप से वास्तविक सिद्धि क्या है जीव की? कि वह भगवान की भक्ति के रस का अनुभव करे, और वो होगा जब वह 5 रसों में से किसी एक में स्थित होगा। क्लियर? तो यह कैसे प्राप्त हो सकती है? रामकृष्ण प्रभु बताइए, वो कैसे प्राप्त हो सकती है? माइक पे बताइए, कैसे प्राप्त हो सकती है? वो जो दिव्य स्थिति है 5 रसों में से किसी एक में, वो कैसे प्राप्त हो सकती है? अगर मैं पूछूं किस रास्ते से प्राप्त हो सकती है, तो बताइए, क्या बोलेंगे? भक्ति योग, श्रवण कीर्तन, केवल भक्ति योग, ऐसा बोलेंगे आप। समझ में आया? केवल भक्ति के द्वारा ही इन 5 रसों में जीव की स्थिति हो सकती है। तो अब समझ में आया कैवल्य पथ को कैसे समझा रहे हैं? क्लियर? केवल भक्ति के द्वारा ही इन 5 रसों की प्राप्ति हो सकती है, और यही वास्तविक मुक्ति है। ये क्या बंद रखने के लिए रखे हैं? ठीक है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं।
अब क्यों करते हैं याद आ रहा है, भगवान है निर्गुण। निर्गुण मतलब भौतिक गुणों से रहित और आध्यात्मिक गुणों से युक्त। तो उनको वही पथ, उनकी प्राप्ति वही पथ करा सकता है जो दिव्य हो। तो केवल भक्ति का पथ ही दिव्य है। गॉट इट? इसीलिए कह रहे हैं कैवल्य सम्मत पथ अथ भक्ति योगा। ये बात कभी कभी भक्तों के बीच में डाउट आता है, पता नहीं हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। केवल भगवान ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसे कहा जाए कि केवल भगवान ही मिलेंगे, जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं ना 5वां वाला, उसका मंत्र गोपाल मंत्र का लाभ है कि उसका गोपाल लाभ है और कुछ नहीं है। क्वाइट गुड। गोपाल ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। ले लो गुरु महाराज से, गोपाल ही मिलेंगे और नहीं मिलेंगे कुछ, और गोपाल के अलावा कुछ जगत में है नहीं। जस्ट इन केस यू हैड डाउट्स, लिखा है इसमें, गोपाल ब्रह्म संहिता में लिखा, गोपाल मंत्र का ये फायदा है कि गोपाल ही मिलते हैं। आपको पता है हरिप्राण प्रभु इस बारे में? काफी इंटरेस्टिंग। गोपाल मंत्र गोपाल ही प्राप्ति कराएगा। ये सब हिसाब किताब है। तो समझ गए क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान दिव्य हैं, निर्गुण हैं, उनकी प्राप्ति एक निर्गुण प्रोसेस ही करा सकता है, और वह भक्ति का प्रोसेस है। इस संदर्भ में श्रीला जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं, एको नारायणो देवो परावराणाम परम आस्ते कैवल्य संगितः। तो भगवान को भी कैवल्य कहा जाता है, कैवल्यपति। क्या सुनना हम लोग माता कुंती की प्रार्थना में सुने थे, कैवल्य पतये नमः, कैवल्य पतये नमः। कैवल्य के पति आप स्वामी हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। पारायण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे बाण है उसे निकलने लग जाते नहीं। एक बार फिर से गाया जाए, नमो किंचन वृत्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ठीक है, तो कैवल्य के प्रति एकमात्र स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति भक्ति कराते हैं। और यह प्रतिपादित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य हैं, और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचता है वह कैवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। तो अगर कोई कहे कि प्रभु जी भक्ति काम नहीं करती तो तुम कुछ और काम करो, उसके अलावा और कुछ काम करेगा नहीं। इज इट ओके? क्या भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं? हाँ जी, तो केवल भक्ति कीजिए और कुछ करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इज इट ओके? ठीक है। कैवल्य पंथा भगवान संबंधी कथाओं के क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा है, एक मिनट। आप लोगों ने लिखा क्या कुछ ऐसा ही? पढ़ दूं क्या? कैवल्य पंथा भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है, और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान का लाभ है। आपको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कथा सुनने की जरूरत है, और हृदय खोल करके विश्वास के संग। थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपना जीवन क्यों दिया, नींद क्यों दी? आपने कभी विचार नहीं किया कि लोग इधर एक रात्रि के लिए नींद के लिए 3-3 हज़ार रुपये खर्च करने के लिए तैयार है? नींद कितनी प्रिय होती है। और प्रभुपाद जी ने रोज़ अपनी नींद खो करके भागवत के तात्पर्य क्यों लिखे? पता है क्यों? प्रभुपाद जी कहते बिकॉज आई कांट डू विदाउट इट। मैं इन तात्पर्यों को लिखे बिना रह नहीं सकता। ही वॉज सो एडिक्टेड टू श्रीमद् भागवतम। दैट्स व्हाई वी शुड हियर प्रभुपाद्स पर्पस। तो दूसरों का कल्याण करने के लिए तो हुआ ही ना। आप ये सोचिए, प्रभुपाद जी के पास तो डिक्टाफोन भी था, और जीव गोस्वामी जी के पास जो लंबी लंबी टीकाएँ लिखी हैं वो कैसे लिखा है। हमको एक दिन नोट्स बनाने के लिए दे दिया जाए ना तो आप बना नहीं पाएंगे। एक भक्त को हम नामाष्टक का अनुवाद करने के लिए बोले, नाम नहीं बता रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि प्रभु जी हमसे नहीं हो रहा है, थोड़ा दिन और दीजिए, हम उसके बाद आप स्वयं ही कर लीजिएगा। ये है, वाह वाह। ऐसे अगर आपको मतलब भक्त मिल जाए तो जरूर प्रचार हो जाएगा। कोई प्रयास नहीं, उसके बाद जब छोड़ दिया, ठीक है चलिए वापस ले लीजिए, आप खुद ही कर लीजिएगा। आपको शुद्ध होने की अधिक जरूरत है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बोला गया कि प्रभु जी हमको कुछ बुद्धि वाली सेवा दीजिए, जब बुद्धि दी गई तो भ्रष्ट हो गई नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रहता है। ऑफिस का काम है, गृहस्थी तो चलानी है, क्या करना है, तो जीवन परफेक्ट हो रहा है। उसमें लिखा हुआ देखिए, कैवल्य पंथा ऑफिस संबंधी कथाओं के श्रवण से होता है, यही तो लिखा है। आप लोग कुछ अलग लिखा नहीं, कुछ हमें तो ये लिखा दिखाई पड़ रहा है। कैवल्य पंथा भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है, और समझ लीजिए जिससे प्रारंभ होता है उसी से पुष्ट होता है। डज दैट मेक सेंस? जिससे भक्ति शुरू होती है उसी से भक्ति पुष्ट भी होती है। क्या है? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात, भक्तों के प्रकृष्ट संग में बैठ करके बढ़िया सुने, हो सके तो वीडियो भी ऑन कर ले, चिप्स खाना बंद कीजिए व्हाटएवर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे करके कथा सुन रहा है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, मेरे प्रभाव मेरे महिमा को सुनता है, भगवान बोल रहे हैं। 3:25-25 भागवत, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भक्तों को भगवान के बारे में सुन रहा है, मम वीर्य संविद, संविद मतलब सम्यक रूप से समझ में आ रहा है भगवान कौन है। भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा, तो ऐसी कथा क्या है? रसायन हो जाती है। हृतकर्ण रसायन कथा, कानों के लिए रस का अयन, रस का आगार, कानों को सुख देने वाली होती हैं। और जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृत रसायन, हृदय के लिए रसायन हो जाती हैं। समझ पा रहे? रसायन, रसायन इज नॉट केमिकल। कठिनाई है कि आप अनुवाद कैसे कर, रसायन रस आयन, रस का आगार, ये नहीं कहा जा रहा रसायन मतलब अब जैसे HCl और H2SO4 नहीं, रस आयन, रसमय लगती कथा। और कहता है तद जोषणाद, ऐसे व्यक्ति लगा रहता है, तद जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, तुरंत ही, आशु मतलब जल्दी, अपवर्ग में वर्तमनि, उसका मुक्ति का द्वार खुल जाता है, वो मुक्ति के पथ पे आ जाता है। और कैसे बढ़ता है आगे? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, उसको भगवान पे श्रद्धा होती है, भक्ति की प्रोसेस पे, हाँ ये सही है, करेंगे इसको, और आगे जाके क्रमिक सुनता जाता है तो उसे रति अर्थात भगवान का भाव प्राप्त होता है, जिसके बारे में आप सुन रहे थे, रतिम न कुर्यात, और उसके बाद आगे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो समझना चाहिए कि किससे भक्ति में प्रगति होती है, काय के लिए, क्यों कर रहे हैं और जब तक सुनेंगे नहीं समझ में नहीं आ रही बात, ये होती है। सुनना बहुत जरूरी है, सुनना ही करना है। मेक सेंस? ये कथा कानों के अंदर जाकर कुछ रिएक्शन कर रही है। इस विज्ञान को समझिए, बहुत गुई है। हर जीव के पास श्रद्धा है, डू यू एग्री? ठीक, लेकिन वह श्रद्धा गुणों के द्वारा संदूषित होती है। इसके लिए आप 18वां अध्याय का 3रा श्लोक देख सकते हैं, 2-3। जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, अर्थात जिनका चित्त तमोगुण से प्रभावित रहता है, उनकी श्रद्धा भी ऐसी होती है कि ये भूत बहुत अच्छा है बहुत तपस्या करते हैं। मुझे व्यक्ति बता रहे थे कि तपस्या करने में क्या करते हैं, जरा सोच लीजिए कितनी श्रद्धा है। लोहा जलाएगा, अग्नि जलाएंगे, उसके ऊपर लोहे का तवा होगा, उसके ऊपर हल्का सा पानी गीला करके कपड़ा लेकर बैठ जाएंगे, तब उस पर तपते रहेंगे। वाह, दैट्स वेरी गुड। एनीवन इंटरेस्टेड? नहीं, लेकिन जब श्रद्धा है तो कर रहे हैं लोग, कुछ उनको सिद्धि मिल जाती है। रजोगुणी लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, सत्वगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और जिनकी दिव्य चेतना है वो भगवान की पूजा करते हैं। उनको समझ में आया भगवान की महिमा, कुछ ये समझ पा रहे हैं। आपको भगवान की महिमा समझ में आ रही, जो तमोगुण चित्त वाला है उसको नहीं समझ में आ रही, तभी तो उस भूत की पूजा कर रहा है। वो समझ में आ रहा है किसको महान मान रहा है, वो उसकी खुद के चित्त पे निर्भर करता है। तो कथा क्या कर रही है? हृदय के सारे संदूषण को साफ कर रही है। क्या श्लोक हम गाते हैं रोज? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। समझ पा रहे हैं? भगवान की श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से जितने अभद्र हैं, तो यही सब अभद्र हैं। ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ये नष्ट होने लगता है, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है, फिर शुद्ध सत्व में स्थित होता है, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति में प्रगति करता है। ये बात है सिस्टम। तो बिना कथा सुने तो जीवन व्यर्थ है एक्चुअली। ऐसा व्यक्ति को कर लेना चाहिए अपना जीवन की शाम को तो कथा सुननी ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज भूख नहीं लग रही है।
दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू बी देयर। और ऐसी सुनने से व्यक्ति स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान का लाभ है, जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है और विषयों के लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी? गुणोर्मि चक्रम, अप्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। कौन से श्लोक में पढ़ा था ये? इसी श्लोक में पढ़ा था जस्ट इन केस। अप्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम, कथा सुनने लगते हैं तो प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभव होता है कि ना हमको अब संसारी कथा बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेस को ठीक से समझा जाए, उसे क्रियान्वित किया जाए और अपने चित्त में, अपने जीवन में उसके प्रभाव को देखें, तब हम श्रद्धा को स्थिर कर पाएंगे। कोई मेडिसिन लेते हैं, उसका प्रभाव दिखने लगता है, कुछ प्रारंभिक प्रभाव दिखता है कि नहीं, तो उससे क्या दिखता है? हाँ, ये मेडिसिन हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ठीक से सुनना पड़ेगा कि मेडिसिन कैसे ली जाती है। तो अगर व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेगा, तो अगर सही से श्रवण कर रहा है तो उसकी स्वाभाविक अरुचि उत्पन्न हो जाएगी भौतिक वार्ता में। ये पहला सिम्टम देखना पड़ेगा। When प्रजल्पा is not only boring but painfully boring, ये है प्रगति का लक्षण। जब प्रजल्प जो है वो बोरिंग नहीं लगे, अब एकदम दर्दनाक लगे, हम ये क्यों सुन रहे हैं, और अगर हम उत्साहित हो रहे हैं। हाँ, क्या कहा आपने? जब फिर से सुनाई पड़ा वो ठीक से, वयम तु न वितृप्यावः, फिर से बोला ये कुछ, तो फिर थोड़े कठिनाई है भक्ति में। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम देख रहे थे, क्या आप लोग ऐसा पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? मैं स्टेशन पे था और मैं देख रहा था कि लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं लेकिन सुखी नहीं हो रहे उससे। आई डोंट नो यू कैन सी दैट और नॉट। एकदम मुझे दिख रहा था कि पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे और वो हृदय को सुख देने वाली नहीं थी। ये आप लोग अनुभव किए हैं? ओह, आप लोग प्योर डिवोटी हो, केवल कृष्ण के बारे में बात के अलावा कुछ बात नहीं करते। हम लोग उत्साह से कुछ बात कर जरूर लेते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो उत्साह फ्यूज हो जाता है, वो है समाप्त हो जाता है। आफ्टर अ वाइल वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर। ये कृष्ण भावना एक्चुअली कार्य करती है। आप लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कभी? कुछ बात संसारिक हो भी जाती है, लेकिन उसमें देखेंगे कि ना, ये तो हमने समय व्यर्थ किया। तो ये प्रगति का लक्षण है। भक्त के लिए सारे कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हों या राजनीतिक, अनाकर्षक प्रतीत होते हैं और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अरुचि हो जाती है। शारीरिक संबंधियों की तो बात उठती ही नहीं। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये है भाव की स्थिति। भाव स्तर तक आपको, हमको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर अगर कठिनाई में होगा तो हम लोगों को भक्ति करने में दिक्कत आएगी। मेक सेंस टू यू? ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बताया जाए। बुखार होने पे तो जब कर लेते होंगे अच्छे से आप लोग, तो ये हम लोगों को भाव स्तर तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। भाव स्तर पे तो अब देह स्मृति नाही जार संसार बंधन कहाँ तर। अब आपको देह की, हमको देह की स्मृति ही नहीं रहेगी तो बंधन क्या लगेगा, क्या बंधन करेगा। जैसे कि अभी हम सुन चुके हैं प्रथम स्कंद 19वें अध्याय में कि आप गायत विष्णु गाथा। अब जो तक्षा का आए या कुछ भी आए, हमें कोई मतलब नहीं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप भगवान विष्णु का यश गाइए। प्रहलाद महाराज, उनको अनुसंधान ही नहीं था। अनुसंधान मतलब उनको होश ही नहीं था कि उनका शरीर को क्या हो रहा है। ये हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है कि किस उद्देश्य से भक्ति में हम प्रगति कर सकें। हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करेगा। बड़ा सुंदर प्रपा समझा रहे हैं। सारे कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप ये देखा जा रहा है कि भक्त लोग भी सामाजिक चर्चा में लग जाते हैं। चर्चा में तो लग ही जाते हैं, उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। समाज में ये हो रहा है, ये राजनीति में ये हो रहा है, यहाँ तक राजनीति में प्रवृत्त हो जाते हैं और ये भूल जा रहे हैं कि हम बहुत थोड़े समय के लिए इस जगत में हैं। ये दिखा रहा है कि कुछ भक्ति में गड़बड़ हो रही है। भक्ति ठीक से कर रहे होते तो इस सामाजिक चर्चा में बिल्कुल नहीं लगते। आप लोग शायद ऐसा जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो जाप कर रहा है, ठीक से भागवत सुन रहा है, उसको कोई रुचि नहीं होगी। वैसे कोई नाम नहीं रखना चाहता हूँ, बट पीपल आर वेरी मच। और अमेजिंग बात है कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो ऐसा कर रहे हैं और ये गलत है। अब मेरी बात समझा पा रहा हूँ क्या? भक्त लोग ही व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या बातें सर्च करते, मतलब वो भेजने लग जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि ये पहले बात तो सिद्धांत के विरुद्ध है और इससे भगवान नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। Am I able to relate? मैं
खुल के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस इतना बोलना चाह रहा हूँ, राजनीति की चर्चा करना, चाहे वो कहीं की भी राजनीति हो, ये कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता है। भगवद गीता में लिखा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजय भूति ध्रुव नीति मतिर्ममा। ये लिखे ना कि राजनीति मतिर्ममा, राजनीति को नहीं बोल रहे हैं, जहाँ कृष्ण हैं, भक्त हैं, वहाँ सारे संपदा विजय आएगी। सिंपल। ये एक डब्बा है, अब इस पे चर्चा करते हैं। डब्बा नहीं था, प्लास्टिक का कंटेनर, इस पे चर्चा करते हैं। उठाओ बेटा फिर से, फिर से लाओ, लाओ। अब मैं बाकी क्लास इसी पे चर्चा करने वाला हूँ कि इसके गुण क्या हैं। ये एक गोल कलर का है, इस पे सोनी रखा हुआ है, काला है, प्लास्टिक का बना। कहीं ये क्या बोल रहा है, बाबा का दिमाग खराब हो गया है, व्हाट इज दिस? गॉट इट? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये ऊपर से नीचे गिर गया, उसकी क्या वैल्यू है? समझ में आ रहा है कि हम कितनी मूर्खता कर रहे हैं? सी, और कितनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। अब आपको ऐसी बात बोलूँगा, आप बहुत हंसेंगे, लेकिन आप ऑब्जर्वेंट होंगे ना। आप कभी देखिए 4-6 बंदरों को इकट्ठा होते हुए, तो ऐसा जो कभी मान लो चुप हो जाए तो ऐसे लगेगा बहुत ज्ञानी हो। आपने देखा है? लेकिन वो क्या सोच रहे हैं आप जानते हैं? आहार, निद्रा, भय, मधु, उसके बाहर वो कुछ नहीं सोचते, उसका फिर उसी में लग जाएंगे, है कि नहीं? आपने देखा कभी वृंदावन में? ऐसा लगेगा कि एकदम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उनकी चित्त कभी भगवान की तरफ नहीं जा पाएगा। ये देखा आप लोगों ने वृंदावन में? वेरी ऑब्जर्वेंट। ये है स्थिति। तो भक्तों को सब अनाकर्षक लगना चाहिए। अब एक बात यह है कि ये शरीर में अरुचि हो जाती है, इसका क्या मतलब है? शरीर में जितने भी भोग देने के सामर्थ्य है वो उसमें रुचि है। यहाँ तक कि भक्त लोग शरीर का रक्षा करने में भी अरुचि रख देते हैं। इसको महाराज कुलशेखर क्या कहते हैं? किमौषधि पृच्छसि मूढ़धर्मते। बहुत सुंदर श्लोक। किमौषधि पृच्छसि मूढ़धर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब इदम शरीरम परिणामपेशलम पतत्यवंशम शतिसंधि जर्जरम किमौषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब इदम शरीरम परिणाम अपेशलम। इस शरीर का परिणाम ही अपेशल, मतलब दुर्गति को प्राप्त है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या है? इदम शरीरम परिणाम अपेशलम पतत्यवंशम। जरूर गिरेगा ये ठहरने वाला नहीं। पतत्यवंशम, जरूर गिरेगा ये। पतत्यवंशम शति संधि जर्जरम। इसमें 100 संधियां हैं। तो इस शरीर से क्या उम्मीद कर रहे हो जो गिरने वाला है? तो करें क्या? कहते हैं किमौषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। कह रहे और कौन सी औषधि तुम पूछ रहे हो? मूढ़ मते। किम औषधि पृच्छसि मूढ़ दुर्मते। मूढ़ दुर्मति, किस औषधि को तुम मांग रहे हो? क्या शरीर की क्या स्थिति? शरीर नहीं टिकने वाला है। पिबंति कृष्ण क्या था? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। निरामय, ये आमय को नष्ट करने वाला, सारी बीमारियों को नष्ट करने वाला जो कृष्ण का रसायन है। कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम सुनो, ये उनका रियलाइजेशन है। हम लोग को दवा लेनी पड़ती क्योंकि अभी हम लोग देह में आ सकते हैं, लेकिन ऐसे भाव किस तरह से बोले जाते हैं। कितना सुंदर श्लोक है ना। दिखाइए श्लोक, हम फिर से देख कर बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। इदम शरीरम परिणामपेशलम त्यवश्यम शति संधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। कुछ हुआ? आवाज कुछ डिस्टर्ब हुआ क्या? एनीवेज, हरे कृष्णा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात हुआ। कह रहे हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम। अच्छा, कह रहे हैं कि जो शरीर की सौंदर्य है, अपेशलम नहीं पेशलम था। कह रहे हैं पेशलम मतलब जो सौंदर्य है यह तो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम
पतति अवश्यम, ये गिरेगा जरूर। शति संधि जर्जरम, और जर्जरी भूत हो जाएगा, बुढ़ा होकर मरेगा, और उसमें 100 संधियां हैं। तो कह रहे हैं किम औषधम प्रचसी मूढ़ दुर्मते, कोई कह रहे ये स्थिति बड़ी खराब है, कैसे बचाएं शरीर। कहते हैं क्या औषधि पूछ रहे हो। निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, जो निरामय है, सारी बीमारियों को सही करने वाला कृष्ण का रसायन, उसको आप पीजिए। ये बात सत्य है कि देखिए जगत में लोग बहुत सारी औषधि बना सकते हैं, लेकिन मृत्यु की औषधि कोई नहीं है। और कैसे मृत्यु की औषधि कृष्ण कथा है, इसके लिए 2.3.17 का वेट कीजिए। वैसे प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्लोक 1। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग द अर्ज टू स्पीक। जो कृष्ण कथा बोल रहा है, किसी को बोल रहा है, एक दो लोग किसी को बोल रहा है, एक कोई बोल रहा है, नहीं बोला तो खुद ही बोल रहा है, पढ़ रहा है, तो वह तुरंत ही मृत्यु के चंगुल से मुक्त है। ठीक है, तो ये सब बात, ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता है। तो ये भाव स्तर पे है, तो भाव स्तर पे ही हम गुणों की तरंगों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुण हैं, और जिन कार्यों में समान व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है वह या भाग लेता है, वे भक्त के लिए अनाकर्षक होते हैं। तो यदि हम पहले देख लें कि हम भक्त हैं, तो ये आप देख लीजिएगा कि भौतिकतावादी लोगों में रुचि हमारी हो ही नहीं सकती। हंस और कौवे साथ में नहीं बैठ सकते हैं। मेक सेंस टू यू? और हंस कहें भाई हम लोग तो बड़े कम हो रहे हैं, कौवों की तादाद तो बहुत बढ़ रही है। कम ऑन, इट कैन नॉट मैच। आप कहेंगे प्रभु जी आप अहंकार में बोल रहे हैं कि आप हंस हैं। नहीं, हम तो कौवे हैं, वो वाइट पेंट किया गया है। हम ये मान रहे हैं, लेकिन यही मानते हैं, लेकिन कुछ हंस बनने की आकांक्षा है कि बस केवल सार है कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम, भक्ति, उसको ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी कहा गया है, इस अवस्था भावस्था। और यह आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना आत्मतुष्टि द्वारा संबंध संभव है। ये बड़ा सुंदर बात है, ये बड़ी सुंदर बात है। हम संतुष्ट कब होते हैं? बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया सोने को मिल जाए, और बाकी चीज़ों में हम चर्चा नहीं करना चाहते। तो अब तब जीव उसको प्राप्त किए बिना व्यक्ति संतुष्ट नहीं मानता अपने आप को, है कि नहीं? अब प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं? किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना आत्मतुष्टि द्वारा संभव। विदाउट ईटिंग, विदाउट स्लीपिंग एंड रेस्ट वी डोंट वांट टू टॉक। हैप्पी। भगवद गीता में क्या श्लोक है वो? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। उस स्थिति को, भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है, और उसको प्राप्त करके कहता है इससे और श्रेष्ठ कोई लाभ है नहीं मेरे लिए। क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे सीधे शब्दों में? वाई 16, वाई नॉट 16,000? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम आंखें गड़ा देना चाहिए कि हम कृष्ण के नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए कृष्ण का नाम कर रहे हैं, कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए कथा कर रहे हैं। एकदम गड़ा देना चाहिए, अपनी भक्ति को और किसी इच्छा में खर्च नहीं करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? कुछ समझ रहे हैं इस बात को? रोज सुनना है, क्योंकि हम रोज भूल सकते हैं। हम भक्ति कर रहे हैं ताकि वह भक्ति का सुख प्राप्त कर सकें। इज इट ओके? और वो कैसे होगा? भक्ति बढ़ा करके। और भक्ति बढ़ेगी, अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ती है, लेकिन उस भक्ति को खर्च नहीं कीजिए। ये विवेक हमारे पास रहना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। एक नाम बोल रहा है, कितनी इच्छा हो जा रही है मुख की, करोड़ों मुख हों, और कान कितने चाहिए? अरबों कान होंगे। तो बहुत से लोग तो सोचेंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? 500 साल पहले तो रूप गोस्वामी जी आए। सी, इसको समझ में आया मैंने बातें क्यों बोली? भौतिक कुछ नहीं बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं। क्यों? भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद जो कुछ भी भक्त भक्ति का करता है,
उसको वह असीमित रूप से सुख देने वाली होती है। चाहे भगवान का स्मरण कर रहा हो, चाहे कीर्तन कर रहा हो, चाहे श्रवण कर रहा हो, चाहे कुछ। तो अब बताओ कि हम कुछ और करने वाले हैं, समथिंग विच इज़ इंक्रीजिंग आवर एक्सटेसी, व्हाई विल वी स्टॉप? तो हम लोग को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से क्रमशः एक दिन हमको भगवान की भक्ति इस प्रकार की प्राप्त होगी। इज इट ओके? यस। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है, और वह इसी भक्ति में अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नवदीक्षित भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। समझ में आ गया सबको? ये इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका लिंक है आत्म प्रसाद। वो आत्मसंतुष्ट है। अब जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है वो कोई कार्य क्यों करेगा? क्यों करेगा? कुछ नहीं करेगा वो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो महाभागवत है वह तो अपना श्रवण कीर्तन स्मरण करके सुखी है, किंतु अपनी महानता के बावजूद, क्या महानता है? आत्म प्रसाद। ही इज हैप्पी डूइंग भक्ति। मेक सेंस? सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार के थे कि नहीं? बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है। हम लोग देखिए अपने शुद्धिकरण के लिए उपदेश कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम दूसरे का उद्धार करने के लिए कर रहे हैं, हम अपना उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। नहीं बोल रहे होते भगवान के बारे में तो ये मेढक की तरह टरटरा रहे होते किसी और बात को करने के लिए, है कि नहीं? प्रचारकों जो प्रचार करना चाहते हैं कभी नहीं सोचेगा हम दूसरे का उद्धार कर रहे हैं, ना, हम अपना उद्धार करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। इज इट ओके? ये हमारा वर्णन नहीं हो रहा है प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत, ये नहीं है हम लोग हैं। कहीं कोई है महाभागवत तो बताइए फिर। ना, महाभागवत नहीं है, हम अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। वी आर गेटिंग प्यूरिफाइड। लेकिन एक महाभागवत भक्त जैसे नारद जी, प्रभुपाद जी और भी सुखदेव गोस्वामी, ये भक्ति करके पूरी तरह सुखी हैं और अपने रियलाइजेशंस को शेयर कर रहे हैं, अन्य लोगों से शिक्षा दे रहे हैं ताकि वह लोग भी भगवान की भक्ति में सुखी हो सकें। ये बात बोलो। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं और इससे उनको भी आनंद होता है। इसीलिए नारद जी ने कहा, सोचिए, इसीलिए नारद जी ने क्या आशीर्वाद मांगा? भगवान कृष्ण के सामने हैं, बृहद भागवतमृत में वर्णन है कि भगवान सामने होने पे क्या मांगा? भगवान वैकुंठ में दे दीजिए। नहीं, कह रहे हैं कि मैं शाश्वत रूप से आपके यश को गाता रहूं। ये भक्तों की एस्पिरेशन होनी चाहिए। आई शुड बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। और माता जी को ये सोचना चाहिए कि हम माता जी बॉडी में ही रहेंगे। आप खाली एक ही जीवन के बारे में सोच रहे हैं, 40 साल के बारे में सोच रहे हैं, शाश्वत जीवन के बारे में सोचिए। आप लोग कभी सोचते नहीं हो। एग्जाम्पल सोचिए ना, आप लोग जो भी किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना कि 5 साल बाद यहाँ बन जाऊँगा, 10 साल बाद ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, ऐसे करके वो सोचता ही है। तो क्या हम जीवन भर अब क्या कहते हैं उसको, नव दीक्षित भक्त ही रहेंगे? कुछ एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए कि मध्यम अधिकारी में पहुँचे हैं, आगे होंगे? कितने काम के व्यक्ति हो जाएंगे भगवान के अगर मध्यम अधिकारी पहुँच गए। कैन नॉट इमेजिन। भगवान से प्रेम करे, भक्तों से मैत्री करे। वाह, कृष्ण के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। झगड़ा कर रहा बच्चा, और जो भक्ति में इच्छुक हैं उनको वह कृष्ण भावना दे, और जो लोग द्वेषी हैं उनसे उनकी उपेक्षा कर दे। आवर लाइफ विल बी ईजी। व्हाट डू यू थिंक? अगर सभी लोग मध्यम अधिकार में आ जाएं तो कितना आसान हो जाएगा ना, है ना? कितना ईजी हो जाएगा ना। वेरी नाइस। तो समझ में आया? आत्म प्रसाद की स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी वो रिवोल्यूशनरी प्रचारक हो जाते हैं। जैसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी। मेक सेंस टू यू? प्रभुपाद जी ने को बोला ही था कि यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। वो छोटे से स्थान में, इधर राधा दामोदर में कोई सुविधा नहीं देख रहे हैं आप। कह रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे, तुम क्या, मैं क्या अनुभव कर रहा था तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसको छोड़कर प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए। ये महिमा नहीं लग रही? इस जगत में हर व्यक्ति भिखारी ही है, कुछ ना कुछ मांग रहा है किसी से, है कि नहीं? और यहाँ कह रहे आत्म प्रसाद, आत्म संतुष्ट है। ये बात है, ठीक है।
और वह इसी भक्ति में अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है। मतलब कुछ भी भौतिक में उसे प्राप्त होकर होता भी तो कुछ स्वार्थ रहता नहीं वैसे। आओ अब समझ में आया इसका अर्थ क्या है। ये बात अजीब सी लग रही थी मुझे, मैं बोल दिया कि सांसारिक स्वार्थ। अरे जब महाभागवत है तो सांसारिक स्वार्थ क्या होगा? देखिए वो बात नहीं है। सांसारिक स्वार्थ को तक को लगाता है जिससे नवदीक्षित भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिले। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये युक्त वैराग्य के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक महान भक्त समझता है कि हर वस्तु भगवान की है, तो उसको कैसे भगवान की सेवा में उपयोग करे उसको सिखाता है वो। इसीलिए आगे की बात उससे कनेक्ट हो रही है। हम लोग को नहीं पता कि मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे घर में सब प्लेट चम्मच थे ना, कटोरी थी, हाँ क्रॉकरी भरी है प्रभु जी, अब उसका उपयोग कैसे भगवान की सेवा में किया जाए ये नहीं पता है। ये तो भक्त लोग सिखाते हैं हमको। प्रभुपाद जी ने करके नहीं दिखाया। हवाई जहाज, डिक्टाफोन, सब कुछ। यहाँ तक प्रभुपाद कह रहे हैं हम मिसाइल भी इस्तेमाल कर लेंगे भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जो करवाए नहीं, लेकिन दिस इज अमेजिंग। हर वस्तु भगवान की है और वो संबंध देख लेते हैं और इस कारण से वो भगवान की सेवा में उसको नियोजित करना जानते हैं। ये आर्ट है। छोड़ेंगे क्या ये बताइए? हवा भी छोड़ देंगे तो क्या करेंगे बताइए? हवा पानी तो रखना ही पड़ेगा ना। तो कैसे वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग कराया जाए यह प्रभुपाद जी ने सिखाया भी। अब देखो ना, 17 वॉल्यूम 2 महीने में प्रिंट करवा दी चैतन्य चरितामृत की। और क्या क्या नहीं, बस संकीर्तन और क्या क्या प्रभुपाद जी आइडिया लगाए जिसके द्वारा प्रचार हुआ अमेरिका में, है कि नहीं? तो ये है भक्तों की कृपा। वह वस्तुओं को कैसे भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए यह शिष्य को सिखाते हैं, टीचर को स्टूडेंट को सिखाते हैं। शुरुआत में नहीं समझ में आता है। एक बार ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा, भगवान कह रहे हैं मुझको दूँ, भगवान कहाँ है जो मुझको दूँ? तो प्रभुपाद ने कहा तो मुझको दो, मैं भगवान को दूंगा। शुरुआत में समझ में नहीं आता कि भगवान कहाँ है। ये बात बहुत अच्छा बात यहाँ पर बोलना है। कैसे हम लोग अपने सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, यह वैष्णवों से सीखा है या नहीं ये बताइए। सामर्थ्य था आप सबके पास, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। ये जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये बिल्कुल रियलाइज्ड है। सब्जी काटना सभी को आता है ना, एटलीस्ट माता जी को तो आता ही होगा। रोटी बनाना आता ही है। अब आप जान रहे कि वही रोटी आप भगवान के लिए बना रहे हैं और उससे कितना बड़ा भाग्य का उदय हो रहा है यह भी आप समझते हो। ये सब सिखाया जाता है और ये सिखाया जाना चाहिए। घर में अब घी का दीपक तो सबके पास होता ही है, कार्तिक में अर्पित कर रहे हैं ना। गॉट इट? ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अक्ल किसी के पास नहीं, इतना हमारे पास होती थी ना अन्यों के पास होती। मुझे आज याद आ रहा है IIT में दीपदान होता था तो हम लोग कभी कभी चीट डे सेलिब्रेट कर लेते थे। अरे अब आज क्या जाना, बहुत अच्छा उसमें स्मृति हो गई। क्यों? तब कुछ पता ही नहीं था इसका महत्व क्या है। अरे एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही सोचते हैं ना। हमको बहुत अच्छी स्मृति हो गई क्योंकि हम खुद सोचने लग जाते हैं और ये नए लोग क्यों नहीं कर रहे हैं दीपदान, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है महिमा। तो बताना पड़ता है बार बार, जैसे वैसे मालूम चलेगा जाके तब जाके तुम समझ आएगा भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। देखने में बहुत सिंपल लगता है। अब जैसे उसी पे आप तुलसी की स्टिक लगा दीजिए, 1 करोड़ दीपक, 1 करोड़ दीपक दान देने का लाभ मिलता है। अब कहाँ से लाओगे? मेरे पास तो है, आपने दिए थे उसको हम दे सकते हैं, किसी चाहिए तो बता देना। 1 करोड़, 1 रुपये सैलरी मिल रहा हो और चूँकि 1 करोड़ मिले तो आप सोचेंगे ना कैसे मिलेगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है भक्तों को, तो शास्त्र में सब वर्णित करता है। 1 करोड़, हाँ लिखा था ना दीपदान में, 1 तुलसी और लगा दीजिए बस 1 करोड़ लाभ मिलेगा। तो ये सब सिखाया जाता है कि कैसे अपनी वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियोजित किया। नहीं तो प्रीचिंग कोई खास वैल्यू नहीं है हमारी। लोगों को जब तक हमने युक्त वैराग्य में ट्रेनिंग नहीं दी, उनको नहीं सिखाया कि कैसे अपने सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाया जाए, वह फिर हमने ठीक से प्रीचिंग नहीं करी है। इसका मतलब हमको स्वयं समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू थिंक? हमारे ही को समझ में नहीं आया कि इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, हर वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, तो सामने वाले को कैसे समझाएंगे? गॉट इट? श्रील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते कहा है। समझ में आ गया?
भौतिक भोग से अनासक्ति, लेकिन अगर किसी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में है तो उससे तुरंत आसक्ति। जैसे भी देखो, हिरण प्रभु क्लास देना चाहते हैं, तो अब देख रहे हैं कैमरा सीखे बिना क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। तो उससे पहले तक आप कैमरे में बिजनेस में थे ना, कैमरे से हमारा कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे देखा कि हाँ भाई प्रचार में ये काम आएगा तो तुरंत सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। OBS के तो आप मास्टर रह चुके हैं बचपन से, नहीं ना, लेकिन देखा कि हाँ भाई OBS के द्वारा हम इस कथा को ठीक से समझा सकते हैं तो हम सीखेंगे। और ये अब आपका ना एक स्वभाव बन जाता है। अच्छा, प्रचार के लिए काम का है, हाँ तो बताइए क्या करेंगे। प्रचार के काम करना ही, हाँ ठीक है हमारे काम करेंगे। प्रचार ही सार है, समझ में आ गया, एसेंस प्रचार है। कोई भी सेवा कर रहे हैं उसको देखिए कि क्या यह प्रचार में सहायता दे रहा है कि नहीं, और नहीं दे रहा है तो उसका सेवा का कोई मतलब नहीं है। मेक सेंस टू यू? जैसे मान लो कोई भक्त है कि क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन मान लो कोई क्लास दे रहा है, उसके लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो वो प्रचार नहीं है। वो क्या भूखा बैठ देगा बताइए, कब तक देगा बेचारा, ग्लूकोज पी के कब तक देगा क्लास कि नहीं। तो अब आप सहायता कर रहे हैं ना प्रचार में, भले ही नहीं ऐसे डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से तो आप सहायता कर रहे हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूँ फिर बताऊँगा कुछ बात, फिर रख दूँगा। यदि सांसारिक कार्यों को भगवत भक्ति से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रमाणित कैवल्य कार्य बन जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये सारा सॉफ्टवेयर सीखना, ये जो कुछ भी है सीखना, दिमाग लगाना और उसके द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, वो सब दिव्य कार्य है। ये बड़ी कठिन बात है समझने के लिए, क्योंकि लोग केवल हरे कृष्णा जप को या हरे कृष्णा उच्चारण को ही भक्ति मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। केवल भगवान का नाम उच्चारण ही भक्ति नहीं है, नाम की दो सेवा है, समझ लीजिए। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, कैसे हम भगवान के नाम कैसे भगवान से भिन्न है, इसको कैसे समझेंगे। सुनना चाहते हैं आप लोग? चैतन्य चरितामृत बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति भगवान का शाश्वत दास है, ऐसे ही वह जीव भगवान के नाम का भी शाश्वत दास है। ये समझ में आया? दोनों में अभिन्नता है। तो उसके दो कार्य कर रहे होंगे। एक निरपराधिक रूप से जप करना होगा, ये साधना हो गई हमारी। हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे कृष्ण, ये ऐसे करना होता है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक एक शब्द को ठीक से बोलना, वैष्णव की निंदा नहीं करना, 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचना। दूसरा क्या है, याद नहीं आ रहा मुझे याद है। दूसरा है हरे कृष्णा हरि नाम का प्रचार करना। जब ये 2 कार्य करता है, जिसमें वे अपने शरीर को, मन और वाणी तीनों को लगाता है। When the name is served through body, mind and words, when the name is served through body, mind and words, the named revealed himself. The named reveals himself. श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का स्टेटमेंट। जब हम नाम की सेवा शरीर से, मन से, वाणी से करते हैं तो नाम ही अपने को प्रकाशित करते हैं। जैसे देखिए, क्लास सुनने के बहुत अच्छा स्टाइल है ये। हाँ बोलिए, अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि ऐसा स्टाइल से बैठने का मतलब ही है कि कथा सुनने में रुचि नहीं है कि नहीं। और उसके बाद अगर और दर्द हो रहा है कान में तो ऐसा करके बैठ जाइए, तो है ना अच्छा तरीका। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम शरीर को भी ठीक से नहीं लगा रहे हैं कि नहीं। कुछ लग रहा है कि कथा सुनने में हमने शरीर को लगा रखा है? कथा सुनने में शरीर लगा रखा है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है इस बात को? कान के पीछे पूरा शरीर लगा है कि नहीं? सेम थिंग विद चैंटिंग। शरीर से, और फिर शरीर से दूसरों को बोल रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं आप भी हरे कृष्णा कीजिए, तो कुछ भगवान के नाम की कीर्ति का प्रचार हुआ कि नहीं? और खुद भी इस प्रकार से नाम जप करे और मन भी लगाने का प्रयास करे। तो ये ध्यान, ये सूत्र है जो हमें समझना होगा। ये प्रभुपाद जी का रियलाइजेशन है, ये थ्योरी नहीं है माय डियर डिवोटीज। थोड़ा जोर से पढ़ने लग गया था। मेरे भक्तों समझिए, ये चैतन्य चरितामृत के पर्पस प्रभुपाद जी के रियलाइजेशन है कि नाम उच्चारण करें और नाम दूसरों को देने का प्रयास करें। इससे दोनों चीज़ से, दोनों कार्यों को मिलाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और ये रियलाइजेशन हमको देंगे कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और इसी में, इसके लिए, इसके बीच में जो भी आपको तो सो कॉल्ड सांसारिक कार्य करने पड़ रहे हैं, मैं समझ पा रहे हैं, आपको कुछ भी सीखना पड़ रहा है, कुछ करना, तिकड़म लगानी पड़ रही, वो सब भक्ति है। इसे रखिए, मैं यहाँ रुकूंगा। भगवान कीर्ति का प्रचार कर सकूं, ठीक है। और
हम माला कर रहे हैं और साथ में मन में इंटेंशन है कि कोई डिवोटी बन जाए, तो भगवान क्या इस चीज़ को किस में लेते हैं? भगवान को बहुत बुरा लगता है अगर आप सोचने लग जाएं कि दूसरा व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान को लगता है अरे अब एक और व्यक्ति आ गया जिसका मुझे पालन करना पड़ेगा, जिसको मुझे मानना पड़ेगा कि ये मेरा है, उसकी रक्षा मैं हमेशा करूँगा। ओह, भगवान को बहुत दुख लगता है। बुद्धू कहीं के अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन है बुद्धू। भगवान बोल नहीं रहे गीता में कि जो व्यक्ति इस भगवान के ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे अधिक कोई मूल्य घृणित व्यक्ति न कोई था, न घृणित है, न कभी होगा, है ना। घृणा का अर्थ प्रेम, समझ आया? घृणा का मतलब प्रेम, यानी कि उससे अच्छा कोई मेरा सेवक था नहीं, न कोई है, न कोई होगा। तो अब इसमें और क्या कहा जाए बताइए? ठीक है, इसी की एस्पिरेशन होनी चाहिए। विल स्टॉप हियर। पारायण करने का समय हमारे पास नहीं है, हमारे पास है, जिसके पास है वो अपना जो व्यवस्था बना ले, हम करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।